मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लासिफिकेशन की तीसरी क्लास है ना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर ऑड वन आउट बेमेल शब्द, जो कि एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2021 में प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैंने आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको एक एक करके आपको सॉल्यूशन करना है कि इनका आंसर क्या आना चाहिए। तो बेमेल शब्द का मतलब होता है इनमें से आपको एक छांटना होगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इनमें क्या करना होगा आपको, इन सभी में से आपको क्या करना है, एक छांटना है। बेमेल शब्द ऑड वन आउट, यानी ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ZCGLS NQUZF LOSXD FIMRX। देखो इन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे सवालों में, ये देखो वर्ड पर आधारित है यानी अल्फाबेट पर आधारित है। सबसे पहले हम इनका कोडिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोडिंग। और कोडिंग मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, तो इनकी कोडिंग डिकोडिंग पता होनी चाहिए आपको। दूसरा नंबर क्या है, इनमें सब में डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे पहले तो देखो डिफरेंस चेक करते हैं, पहले इनकी लिखते हैं कोडिंग, फिर डिफरेंस चेक करेंगे। देखो जेड कितने नंबर पर आता है, 26 पर, और सी कितने पर आता है, कितने पर आता है, 3 पर। तो डिफरेंस कितना होगा इसके अंदर बताओ, प्लस का 3। सी और जी के अंदर डिफरेंस कितने का है, देखो सी 3 पर जी 7 पर, तो कितना हो गया, 4 का डिफरेंस। इसमें देखो जी 7 पर एल 12 पर कितने का डिफरेंस हो गया, 5 का। और ये कितना है, एल 12 और एस 19, यानी कितने का डिफरेंस है, 7 का। ठीक है, तो 3 का, 4 का, 5 का और कितने का डिफरेंस है, एल कितने नंबर पर आ रहा है, देखो 12 पर, और एस कितने पर आ रहा है, 19 पर, तो 7 का डिफरेंस होगा ना। इसमें देखो आप एल कितने पर आता है, 12 पर, तो कितने का डिफरेंस है, एल 12 पर और 15 पर, तो 3 का डिफरेंस है। इसमें देखो ओ और एस को बीच कितने का डिफरेंस है, ओ 15 पर, एस 19 पर, कितने का डिफरेंस हो गया, 4 का। एस और एक्स में देखो 19 और यहां पर कितने का है, बताओ, एस 19 पर, एक्स कितने पर, 24 पर, तो 5 का डिफरेंस हो जाएगा। एक्स 24 पर और डी 4 पर, तो कितने का डिफरेंस हो गया बताओ, 24, और ये कितना है, 3 का डिफरेंस तो ये हो गया है ना, और डी 4, तो ये डिफरेंस 7 का हो गया। बात आई यहां तक समझ में? आगे देखो F6 I9 यानी 3 का डिफरेंस, IM कितने का, 4 का डिफरेंस, इन दोनों में कितने का बताओ, 13 और 5 18, 5 का डिफरेंस। R कितना है, 18, X कितना, 24, 18, और इसमें देखो 24 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है ना। इनका चेक करो, N 14 और क्यों कितना, कितने का डिफरेंस इन दोनों में, 14 और 3 का ही डिफरेंस है ना। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 17 और 4 का डिफरेंस। हाँ, Q और U, और इसमें कितने का डिफरेंस है, U कितना है, 21 और 5 26, 5 का डिफरेंस। और Z और F में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस। नहीं, यहां पर 24 24 25 26, 1 2 3 4, देखो इसमें एक बार आप, हाँ x कितना है, 24, अगर 24 में अपन 7 जोड़े कितना आता है, 24 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। यानी 31 का मतलब क्या होता है, 5वां अक्षर, और 5 अक्षर क्या ई, बिल्कुल 6 आएगा। इसमें भी यहां पर 6 आएगा, और यहां पर भी कितना आएगा, जेड, और यहां पर भी कितना आएगा, 6 आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इनमें देखो आप, यहां पर तो क्या है, 12 है ना, 12 और 7 19 ही होता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, ये बताओ, इन सब में 3 4 5 6 का डिफरेंस, और उसमें कितना है, 7 का। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, इसका आंसर ए आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपके सवाल के अंदर?
ठीक है ना। आगे बताओ सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, देखो इसका सॉल्यूशन देखो। आर कितने पर है, 18 पर। सी कितने पर है, एन कितने पर है, 14 पर। आप इन दोनों में अंतर देखो कितने का है। 18 में अंतर कितने का है बताओ। 18 और 8 कितने होते हैं, 11 का डिफरेंस है। मतलब इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर है 11 का डिफरेंस, यानी प्लस का 11 का। इन दोनों के अंदर कितने का है, 11 का डिफरेंस है ना। सी 3 एन 14। इन दोनों में कितने का अंदर है, यू 21 और एफ कितना 6, यानी इसमें अंदर भी कितने का डिफरेंस है 11 का। और एफ कितना है 6 और क्यू कितना है 17, तो कितने का अंतर है 11 का, है ना। दोनों में 11 11 का अंतर है। वाई कितना है 25 और जे कितना 10, 11 का, जे 10। और बी में कितने का अंतर है, देखो जे के बाद क्या आएगा 10 और 5 15 और एक 16। 10 में 16 जोड़ेंगे, 16 और 2 18 का डिफरेंस इसमें, है ना। यहां पर देखो ई कितना है 5 और पी कितना है 16, तो 11 का डिफरेंस है कि नहीं है। और पी 16 और ए कितना है 1, पी 16 और ए कितना है 1, तो ये भी कितने का डिफरेंस है 11 का डिफरेंस है। बात आई कि नहीं समझ में। तो राइट आंसर क्या जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत है किस सवाल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सवाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन बताओ, इसके अंदर क्या आना चाहिए। देखो टी कितना है बताओ 20 और वी कितना है 22, तो कितने का डिफरेंस होगा 2 का। v और y 22 और ये कितना का डिफरेंस होगा 3 का। फिर इसमें कितने का है, y कितना है और ये 4 का। इसमें कितने का है 3 और 5 का। इन दोनों में देखो 2 का। इन दोनों में p और s में p 16 और s 19 3 का। s 19 और w 23 4 का। w 23 और b कितना है 5 का। ये क्या भाई 23 के बाद अब 4 जोड़ो 27, 27 अक्सर क्या होता है 2 ही होता है, मतलब b। इसमें देखो 21 और ये प्लस 2 का डिफरेंस। इसमें देखो 23 और 3 26, 3 का डिफरेंस। इन दोनों में देखो जेड के बाद क्या आता है, जेड और बी में देखो डिफरेंस कितने का है। जेड के बाद बी आ रहा डायरेक्ट, तो कितने का डिफरेंस है 2 का। बी और आई में देखो कितने का डिफरेंस है 2 और 7 9, यानी कितने का डिफरेंस है। इसमें देखो 2 का डिफरेंस, इसमें देखो 3 का डिफरेंस, इसमें देखो 6 और जे 10 4 का डिफरेंस। इन दोनों में देखो कितने का 5 का डिफरेंस। बताओ राइट आंसर क्या आना चाहिए, सी आ जाएगा। बात आई कि नहीं आई समझ में बताओ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन बताओ, इसके अंदर क्या आना चाहिए। देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन। m कितना है 13 और t कितना है 20। डिफरेंस कितने का है बताओ 7 का। और t के बाद क्या है, t कितना आता है भाई t 20 आता है और a कितना आता है 1, तो 7 का डिफरेंस। a और h में भी 7 का डिफरेंस। c और j में कितने का 7 का डिफरेंस है ना। j और q में 7 का, q और y में 17 और y 25, तो ये कितना है q 17 और y कितना है 25। 17 में आप 7 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। इसमें अंतर कितने का है देखो, देखो क्यों कितने नंबर पर है ध्यान से सुनना, 17 पर और y कितने पर है, तो 17 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 25 आएगा, तो इसमें 8 का डिफरेंस हो जाएगा। इसमें देखो h कितना है, h और o में कितने का है 7 का, और v में कितना का है 7 का, v और c में कितने का है 7 का। 22 में आप 7 जोड़ेंगे 29 और तीसरा अक्षर क्या होता है c होता है। d कितना
4 और 7 11, यानी 7 का डिफरेंस है ना। इन दोनों में के और आर में देखो 18 और 7 25, के का 11 और 7 18 है ना। आर और वाई इन दोनों में देखो आर कितना है 18 और वाई कितना है 25, 7 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। बात बैठ गई नहीं बैठी समझ में, बताओ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की। बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए, बताओ 5वें क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए। देखो ध्यान दो, इसमें देखो ये विपरीत अक्षर है एफ यू बी वाई, फ्यू बॉय, ये हनी सिंह लो, ये भी विपरीत अक्षर है। और ये क्या है कप और इंडियन रेलवे, ये भी विपरीत अक्षर है। तो आंसर क्या आना चाहिए बताओ आपके हिसाब से इसमें। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए बताओ, बी आना चाहिए इसके अंदर। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बता दो। फ्यू बाय में क्या आना चाहिए, बताओ जल्दी से जल्दी क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए ना, ठीक है। आगे बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बताओ क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का देखो सॉल्यूशन क्या आना चाहिए। देखो ये क्या है, ए क्या है वोवल से, ए ई वोवल से है, आई वोवल से है, और एम क्या है, एम क्या है कॉन्सोनेंट है। तो एम इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, आपको 6 क्वेश्चन तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। देखो 7वें क्वेश्चन के अंदर क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। देखो यहां पर देखो आप, ये क्या है बताओ, बी, बी का नंबर कितना होता है 2 होता है, और यू का कितना होता है 21, कितना होता है 21। तो यू का अगर 21 होता है और बी का कितना होता है, तो 21 के बाद बी आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, यानी 28 अक्षर आ रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि इसमें हम इधर से हम 7 जोड़ रहे हैं। 21 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ। और एम को यू से देखो, एम 13 और यू कितना है 21। तो 13 में अगर हम 8 जोड़े तो कितना आएगा 21, इधर की साइड जोड़ रहे हैं। वैसे अगर इधर की साइड चलेंगे तो घटेगा। डी कितना है बताओ 4, और एम कितना है 13। तो डी में अगर हम 9 जोड़े तो 13 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यानी कहने का मतलब अगर बी में से 7 घटाएंगे तो यू आएगा। अगर इधर से जोड़ रहे हैं ना, डी से इधर की तरफ से जोड़ के ला रहे हैं हम, ठीक है ना। अब आगे देखो पी कितना है 11, 11 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, सॉरी पी कितना है 16, 16 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 23। एच 8, 8 में कितना जोड़े 8 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। और वाई 25, 25 में कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है 25 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 और 9 कितना होता है 34, 34 होता है, कितना होता है 34। और 34 का मतलब है कि 8वां अक्षर, 8वां अक्षर क्या है एच है, ठीक है। आगे देखो इसके अंदर एम 13 और एफ कितना है 6, 6 में 7 जोड़ा तो कितना आएगा, यानी एफ में 7 जोड़ेंगे 13 आएगा। एक्स में 7 जोड़ो कितना आएगा, एक्स 24 में 7 जोड़ेंगे 31, 31 अक्षर क्या होता है भाई एफ, इसका मतलब एक्स क्या है 24 है ना। और 24 में कितना जोड़े हम, देखो एफ दे रखा है यहाँ पर, एफ का मतलब क्या होता है 6, 26 और 6 32। तो 24 में कितना जोड़े 8 जोड़े तो कितना जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। और ओ का क्या होता है 15, 15 में अगर 9 जोड़े तो कितना जाएगा 24। इसको और करके देखो, यहां देखो 7 जुड़ रहा है इसमें। एस 19 और जेड कितना है, एस कितना है 19 और जेड कितना है भाई जेड 26 है ना। तो 19 में आप कितना जोड़ेंगे बताओ 7 जोड़ेंगे तभी तो 26 आएगा यहाँ पर। और एच कितना 8, 8 में कितना जोड़ना है बताओ 19 आ जाए 11। तो समझ में आ गया, तो इसका डी ऑप्शन क्या जाएगा राइट आंसर। बैठ गई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन बताना है आपको, इसके अंदर क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो। टी, डब्ल्यू और वाई, टी का कितना है 20 और डब्ल्यू का कितना है 23
और y का कितना है 26, यानी इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, t का 20, w का 23, 3 का अंतर, इन दोनों में भी 3 का अंतर, इन दोनों में 3 का अंतर, इन दोनों में भी 3 का अंतर, l और o में भी 3 का अंतर, o और q में भी 15 और 3 18, l 12 o 15, 3 का अंतर, o 15 और q 17, 2 का अंतर, b और e में 3 का अंतर, e 5 और g कितना है 7, हाँ हाँ यहाँ पर क्या है, W कितना है 23 और y 25, 2 का अंतर है। ठीक है, ध्यान रखना गलती से हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, बी ऑप्शन आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। 9 के सॉल्यूशन की, तो देखो 9 का सॉल्यूशन किस प्रकार से आना चाहिए, ध्यान दो। W क्या है यहाँ पर 23 और T क्या है 20, 23 में से 3 घटाओ तो -3 बचेगा ना, और T R क्या है, T कितना है 20 और R क्या है, तो माइनस का 2, इन दोनों में -2, इन दोनों में कितना है -3। W 23 और U कितना है 21, 23 में से 21 घटाओ कितने का अंतर है 2 का अंतर, और U कितना है 21, T कितना है 20, -1 का अंतर। इनमें देखो M 13 J 10 -3, J 10 H 8 -2 है ना, SP कितना है 19 P -3 और P 16 और N 14 -2। राइट आंसर क्या आना चाहिए बताओ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सवाल मैं आपको एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2021 में आए हुए हैं वो करा रहा हूं। ठीक है, बताओ अब क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन के अंदर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखो यहां पर इन दोनों में देखो कितने का डिफरेंस है -3 का, इन दोनों में देखो क्या है, C के बाद क्या है H है ना, C 3 H 8 यानी +5 का, H और P में देखो H 8 और P 16, कितने का अंतर है 8 जुड़ रहा है, मतलब J 10 और G कितना है 7 तो -3, G 7, L कितना है 12 5 का, L 12 और S कितना 19, तो कितने का अंतर है 7 जुड़ रहा है। ठीक है, आगे देखो W 23 और T कितना 20 तो -3 का, T 20 और Y 25 +5 का, Y 25 और F कितना 6 +7 का, N कितना है 14, K कितना 11 -3 का, और K 11 और P 16 +5 का, P 16 और W 23 +7 का। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, P और जो ऐसे ना इसमें डिफरेंस चेक करो कितने का है, P कितना है 16 और S कितना है 19, कितने का डिफरेंस है 3 का। इन दोनों में कितने का अंतर है बताओ, S कितना है 19 और H कितना है 8, कितना होगा टोटल 27 हो गया ना। S कितना है बताओ, S और W में अंतर कितने का है 4 का अंतर, और W और D कितना है, W का 23 और D का 4, कितना हो गया टोटल 27 हो गया। क्लियर, F का 6 और J का 10, कितने का डिफरेंस है 4 का, और J और Q क्या है 10 और 17 27। ठीक है, L कितना है 12 P 16, तो 4 का डिफरेंस, P कितना 11 P 16 और K 11, कितने योग होगा इन दोनों का 27, यानी इन दोनों का योग 27 27, इसका मतलब विपरीत अक्षर है और इनमें 4 4 का डिफरेंस है पहले दूसरे अक्षर में, तो इसका मतलब इसमें 3 का डिफरेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन की। बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन क्या आना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 12, पहला देखो इसमें L कितना है 12 और Q कितना है 17, डिफरेंस कितने का है
12 5 का है ना। एच कितना है 8, एल कितना है 12, डिफरेंस कितने का है 4 का। एस कितना है 19, एक्स कितना है 24, डिफरेंस कितने का है दोनों में 4 का। F6 के कितना है 11, F6 के कितना है 11, डिफरेंस कितने का है 5 का। ठीक है 19 और इसमें ये 24 है ना, तो कितने का डिफरेंस है 19, 5 का डिफरेंस इसमें, और इसमें कितने का है, इसमें भी कितने का है 5 का। 8 और 4 12, 4 का डिफरेंस है। अब आप यहां पर ध्यान दो भाई, एल कितना है डिफरेंस 12 और 5 17, एस 19 और एक्स 5 24, F6 और 5 11, मतलब कि 5 5 का डिफरेंस, और यहाँ पर कितने का है 4 का डिफरेंस। यहाँ देखो क्यों कितना है 17, जे कितना है 10, 27 आ रहा है क्या, एल 12 और पी 16, एल कितना है और पी कितना है, तो कितना आ रहा है 12 और 16, 28 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में देखो एक्स और सी में 27 का योग आ रहा है, डिफरेंस नहीं है, योग इन दोनों का, के 11 और पी 16 27 का मतलब योग आ रहा है इनका, है ना। इसका मतलब विपरीत अक्षर है, बिल्कुल सेम सवाल है इसका जैसा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसमें, बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन बताओ कि इसके अंदर क्या आना चाहिए, बताओ 13 के अंदर क्या आएगा। देखो एच कितने नंबर पर आता है 8, तो -7 है कि इसमें, और u 21 और a कितना है 1, तो -7 का है क्या, u कितना 21 और p कितना है 16, p 16 और u कितना है, तो -5 का डिफरेंस, और p 16 और l कितना है 12, l 12 तो माइनस का 4 आ जाएगा, और a कितना है देखो 21, u का मतलब क्या होता है 21, और a का मतलब क्या होता है 1, तो 21 और 5 26, यानी 6 का डिफरेंस है किसमें, 6 का डिफरेंस है, 7 का 6 का 5 का और 4 का। अब आई कितना है 25 और आर कितना है 18, तो मतलब 7 का। इन दोनों में कितना है 18 और ये कितना है 12, 6 का। इन दोनों में कितने का है 5 का। इन दोनों में कितने का है, इन दोनों में देखो कितने का है जी 7 और जेड कितना है, देखो जी कितना है और जेड कितना है, तो मतलब किसे -7 का डिफरेंस है, -7 का। इन दोनों में कितना है, जेड और टी में कितने का डिफरेंस है, भाई जेड और टी की बात कर रहा हूं मैं, ये जेड है और ये टी कितना है, तो -20 का डिफरेंस हो रहा है क्या भाई। अगर हम टी की बात करें, टी का 20 और जेड का कितना है 26, तो मतलब -6 का डिफरेंस हो रहा है। और टी और एन कितने हैं, टी 20 एन कितना है 14, और माइनस का 6 आ रहा है ना भाई, एन 14 में 6 जोड़ेंगे 20, इसका में इसमें कितने का है 14, और इसमें कितने का है माइनस का 3, तो मतलब 6 6, मतलब यही आंसर आना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन बताओ क्या आना चाहिए। देखो W 23 और T कितना है 20, मतलब कि +3 का डिफरेंस, और T 20 और G कितना है 7, 7 है ना। आगे देखो इसमें यहीं से पता लग रहा है GT रॉड और ड्यू 6, और मन जयपुर क्यून कप और हनी सिंह 6, और एफ बी नहीं बैठ रहा ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन बताओ क्या आना चाहिए। देखो यहां देखो इवनिंग आ रहा है क्या, 6 आ रहा है क्या, कप आ रहा है क्या, और यहां पर देखो देखो इवनिंग 6 कप, और ये क्या है टीजी रोड मतलब जीटी रोड, उल्टा दे रखा है ना, आंसर मेरे हिसाब से ये आना चाहिए इसका। ठीक है लेकिन और आगे सॉल्व करते हैं। ए कितना है ए 1 और F6 कितना जुड़ रहा है 5, इन दोनों में बी 2 और H कितना है 8, 6 जुड़ रहा है। इन दोनों में देखो U 21 और 5 जुड़ रहा है। इन दोनों में देखो
12 और 5 17। तो इसका मतलब अब ये आंसर नहीं आएगा। अब क्या आएगा इस कंडीशन में? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आज हमने एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2021 के 15 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।